शुभ संध्या प्रिय मित्रों। तो आज हम अंततः सीखेंगे कि इस स्थिति से इस तरह कैसे बने। तो सिविल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कोलियोसिस के नवीनतम शोध के अनुसार स्कोलियोसिस और झुकाव के विकास में कई मांसपेशियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले यह संतुलन है। वे मांसपेशियां जो कंधे के ब्लेड का संतुलन सुनिश्चित करती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम आपके साथ ऐसे कैसे बन सकते हैं, न कि ऐसे। और इस प्रकार इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है कि इस तरह की शरीर की स्थिति विकसित हो रही है। यहां हरे रंग से इन मांसपेशियों को चिह्नित किया गया है जो अच्छी स्थिति में है। पेट की सीधी मांसपेशी, तिरछी मांसपेशी, कमर की मांसपेशियां और पीठ की विस्तारक मांसपेशियां, डायाफ्राम भी और पैर की मांसपेशियां और यहां ग्लूटियल मांसपेशी भी अच्छी स्थिति में है। यह सब काम करता है। और यहां लाल रंग में यह वह है जो अधिक तनाव में है। नीले रंग में यह वह है जो कमजोर है। ये मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। और यहां ऊपर से नीचे तक हम चलेंगे। यहां आपके साथ गर्दन की मांसपेशियां हैं जो एक लंबी विस्तारक हैं। वे यहां कमजोर और छोटे हो रहे हैं। एक समूह छोटी विस्तारक मांसपेशियों का। ये उपगर्दन मांसपेशियां हैं। पहली कशेरुका और गर्दन के बीच स्थित है और दूसरी भी वहीं। ये कोई समूह नहीं है और यहां गर्दन की नस गुजरती है। एक शाखा यहां जाती है, दूसरी वहां और कशेरुका धमनी यहां कशेरुका नली में होती है। फिर यह मुड़कर खोपड़ी के अंदर जाती है और मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करती है, सामान्य ग्रीवा धमनी के साथ। जब कशेरुका धमनी में कोई गड़बड़ी होती है तो चक्कर आना और सिरदर्द हो सकता है। सिरदर्द अक्सर इसलिए होता है क्योंकि गर्दन की नस दब जाती है, जिससे दर्द और कान में शोर होता है। दूसरी ठुड्डी यहां से बढ़ती है जब वजन अतिरिक्त नहीं होता। यहां त्वचा थोड़ी लटकती है और मांसपेशियां शरीर की स्थिति पर निर्भर करती हैं। आगे थोड़ा नीचे यहां आएंगे पेट के स्तर पर। यहां पेट और पीठ की मांसपेशियों के बीच सब कुछ ठीक है। डायाफ्राम सांस अंदर बाहर कर रहा है। यहां सब कुछ, पसलियां, कशेरुकाएं, डायफ्राम सब हिल रहे हैं। अंदर का दबाव उचित है। सांस लेने के लिए डायफ्राम को नीचे जाना होता है। अंग भी अपनी स्थिति बदल सकते हैं। पेट आगे की ओर निकलता है क्योंकि जगह कम हो गई है दूरी के बीच। कूल्हे की हड्डियों और 12वीं पसली के बीच की दूरी कम हो गई है। अगर एक जगह कुछ कम हो गया है तो दूसरी जगह बढ़ना चाहिए। इसलिए उसी आंतरिक दबाव को बनाए रखने के लिए पेट थोड़ा ढीला हो जाता है, आगे की ओर निकलने लगता है। इस तरह से एक प्यारा सा पेट निकल आता है। नितंब की मांसपेशियां भी यहां टोन में होती हैं। अपना टोन खो देते हैं, यहां अपना टोन प्राप्त करते हैं। हर कदम पर काम संभव है। यहां वे नहीं कर सकते, उनकी जगह पीठ काम करती है। और कदम पर कूल्हा, यहां यह स्थिर है, यहां अपेक्षाकृत कूल्हा। पैर हर कदम पर कूल्हे के जोड़ में चलता है। यहां कूल्हे के साथ साथ पैर भी चलने लगता है। कमर पर भार बढ़ने लगता है। यहां अक्सर कमर के निचले हिस्से में इंटरवर्टेब्रल डिस्क घायल हो जाते हैं। चौथा, पांचवां इंटरवर्टेब्रल डिस्क। लगातार अत्यधिक गति के कारण हर कदम के दौरान कूल्हे की चोट होती है। पैर की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। कूल्हा मुड़ने के कारण सभी मांसपेशियां और फैशियां खिंच गए हैं, परंतु सारांश में यह स्थिति सुधार नहीं लाती। अनेक समस्याएं तत्काल उत्पन्न होती हैं। शारीरिक परिश्रम के दौरान सब कुछ बिगड़ जाता है क्योंकि भार न तो रीढ़ की हड्डी पर और न ही जोड़ों पर समान रूप से वितरित होता है। कूल्हे का जोड़ भी घायल हो जाता है। यानी यह स्थिति, यह किसी भी शारीरिक परिश्रम के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी कभी गंभीर होने की वजह से लेटना भी असुविधाजनक होता है।
वक्षीय भाग की रीढ़ की हड्डी की चलनशीलता खो जाती है, जिससे सिर को वहां रखना असंभव होता है। इसके लिए विशेष तकिया चाहिए। तो अगर आपके पास इसे सुधारने की इच्छा है, तो आपके पास यह अवसर है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन उठाएं, आईने के पास जाएं और साइड से खड़े हो जाएं। वहां आईना है, जैसे कि आईने से कोई मुझे देख रहा हो। आपने अपना फोन उठाया और जैसे आपको पसंद हो वैसे खड़े हो जाएं और साइड से अपनी फोटो खींच लें ताकि बाद में देख सकें। अब आप यह करेंगे, पहले हमारे साथ चिकित्सा रोकथाम उपायों के बाद और फिर बाद में करें ताकि आप तुलना कर सकें। देखें, क्या वास्तव में कुछ बदलता है या नहीं। तो अभी हमें क्या चाहिए? शुरुआत के लिए हम अभी कौन सी मांसपेशियों का उपयोग करेंगे व्यायाम के दौरान, जो हम अभी करेंगे? सबसे पहले हमें छोटी छाती की मांसपेशी की जरूरत होगी और बड़ी छाती की मांसपेशी भी। ये छोटी छाती की मांसपेशी है, देख रहे हैं? इसकी सिकुड़न के साथ नीचे संवहनी तंत्रिका बंडल होता है। गर्दन जो अक्सर हाथ में दब जाती है, वह हाथ सुन्न हो जाता है। हाथ का रंग बदलता है, वो बैंगनी हो जाता है। हाथ में कमजोरी विकसित होती है। प्रयासों को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क से आवेग रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, जैसे तारों के माध्यम से, यहां तक हाथ तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचता। संवेदनशीलता भी बदलती है। आप वहां पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते कि आपने हाथ में क्या लिया है। यह क्या है, कोई मतलब नहीं है। उंगलियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो सकता है, हाथों में भी। यह छोटी छाती की मांसपेशी है और पीछे यहां बड़ी मांसपेशी है। ये ट्रेपेजियस मांसपेशी है। यहां इसका ऊपरी, मध्य और निचला हिस्सा है। यह हमें चाहिए होगी। और इसके नीचे और रोम्बॉइड मांसपेशियां होती हैं। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। इन दो मांसपेशी समूहों का हम अभी अपने व्यायामों में उपयोग करेंगे, ताकि हम हमेशा के लिए झुकाव को ठीक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके साथ ट्रेपेजियस को प्रशिक्षित करेंगे। सबसे ऊपर ट्रेपेजियस और मध्य और यह थोड़ा नीचे हमें आवश्यकता होगी। तो अभ्यास के लिए हमें रबर बैंड, प्रतिरोध बैंड की आवश्यकता होगी। आपके साथ प्रतिरोध बैंड की ताकत शुरुआत के लिए थोड़ा छोटा होना चाहिए। बहुत सख्त नहीं नहीं। शुरू से करें, ऐसे से शुरू करें। आसानी से खींचता है। घरेलू परिस्थितियों में दिखाऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, ताकि घर पर ही सब कुछ कर सकें। इसके लिए हमें एक रबर बैंड और एक दरवाजा चाहिए। रबर बैंड को इस तरह से लें, इसे आधा मोड़ें। देखिए इस तरह। अब इससे कैसे फिक्स करना है, मैं अभी दिखाता हूं। दरवाजे में एक छेद खोलें, इस छेद में इसे डालें और दरवाजा बंद करें। यह अच्छी तरह से पकड़ में रहेगा। इसे इस तरह से सेट करें कि यह आपके कोहनी के स्तर पर हो, बहुत ऊंचा नहीं, थोड़ा नीचे करें। यह नहीं टिकेगा, आप इसे दूसरी तरफ से भी बांध सकते हैं। इसे इस तरह से करें कि दोनों तरफ की लंबाई समान हो। अब आपको इस रबर को खींचना होगा और इसे अपनी ओर खींचें ताकि यह सही तरीके से सेट हो जाए। पहले इसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करें और दरवाजे से इतनी दूरी पर खड़े हों कि आप इस मूवमेंट को पूरी तरह से कर सकें। इसे खींचें और यहां पीछे आपकी जिम्मेदारी है कि कंधों को अधिकतम पास लाना। उन्हें पास लाओ और वापस करते समय उतनी ही गति रखो जितनी अपनी ओर खींचते हो। यहां आप तेजी से खींच सकते हैं, लेकिन वापस धीमी गति से करें। यहां खींचें और वापस अपनी ओर खींचते समय भी तेजी से कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वापस तेजी से न करें, क्योंकि अधिक भार विशेष रूप से उन मांसपेशियों पर पड़ता है
जो आपके कंधों के बीच होती हैं। यहां आप अपनी ओर खींचते हैं तो हाथ की मांसपेशियां, चौड़ी मांसपेशियां और पीछे की डेल्टा मांसपेशियां काम करेंगी। लेकिन वापस खींचते समय कंधों को उसी स्थिति में रखने के लिए जिसमें आपने उन्हें रखा है, यहां वे अधिक काम करती हैं जो हमें चाहिए। खींचा और वापस, फिर से वापस खींचा, वापस। और इस तरह आप 10 बार 2 सेट करते हैं। 10 बार किया, आराम किया, 20-30 सेकंड और फिर से किया। यह पहला स्थिति है। यहां आपका हाथ जैसे सामान्य रूप से इस स्थिति में होता है, अपनी ओर खींचें। फिर 2 सेट और करें। हाथ को इस तरह घुमाएं, हथेली ऊपर की ओर और वही करें, अपनी ओर खींचें और वापस। अपनी ओर खींचें और धीरे धीरे वापस करें। यहां आप देखेंगे कि इसमें अंतर है। इस स्थिति और इस स्थिति के साथ पीठ पर थोड़ी अलग मांसपेशियां काम करेंगी। इस स्थिति में वे थोड़ा ऊपर तनाव में आएंगी। इस स्थिति में थोड़ा नीचे निचली ट्रेपेजियस पर अधिक भार पड़ेगा और हाथों से भार अधिकतर मांसपेशियों पर जाएगा जो कंधों के बीच में है। वापस लौटते समय भी हथेली ऊपर की ओर रखें। हरकत को यहां खींचें और वापस करें। हरकत को भी 2 सेट करें, बिल्कुल वैसे ही। इनके बीच 30 सेकंड तक आराम करें। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप कितने थके हुए हैं। अगर बहुत थके हैं तो 1 मिनट आराम कर सकते हैं। यह पहली कसरत है। मध्यम, थोड़ी सी निचली ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड मांसपेशियां अब थोड़ी दिलचस्प हो रही हैं। रबर बैंड को यहां नीचे बांधें। ठीक वैसे ही सब कुछ लेते हैं और इससे ठीक वैसे ही खींचते हैं। आप भी इस तरह खड़े हो जाएं ताकि आप पूरी गति से अभ्यास कर सकें। और यहां चाहे आप महसूस करें कि कौन सी मांसपेशी अधिक तनाव में है, यहां भार ऊपरी ट्रेपेजियस पर अधिक जाएगा। बस, जब यह खराब विकसित होती है तो यह आमतौर पर खराब विकसित होती है, खासकर उन लोगों में जिनकी मुद्रा खराब होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह तनाव में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। और यहां इस निचले बिंदु से आप भी वही करते हैं, कंधे के ब्लेड को मिलाते हैं और वापस मिलाते हैं। यहां आप भी 2 स्थितियों में करते हैं। जब आपकी बांह इस स्थिति में होती है, आप हाथ को घुमाते हैं और इस स्थिति में आप भी हथेली को ऊपर करते हैं। अगर पूरी तरह से हथेली को घुमाना असुविधाजनक है, तो आप इसे थोड़ा 40-45 डिग्री पर घुमा सकते हैं। और इन 2 स्थितियों में आप इस मांसपेशी को एक स्थिति में प्रशिक्षित करते हैं, फिर दूसरी स्थिति में। विपरीत गति को थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें। और इस तरह से अब हमने आपके साथ उन मांसपेशियों पर भार डाला है जो कंधे के ब्लेड के बीच में होती हैं, जो खुद कंधे के ब्लेड को पीछे से पकड़ेंगी। अब हमें उन मांसपेशियों को थोड़ा खींचना होगा जो हमारे सामने होती हैं। असंतुलन के कारण पीछे की मांसपेशियां आमतौर पर कमजोर होती हैं, जबकि सामने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्योंकि हम आपके साथ अधिकतर आगे की ओर ही कुछ न कुछ गतिविधि करते हैं, जबकि पीछे की ओर हमारे हाथ शायद ही कुछ करते हैं। इसलिए सामने की मांसपेशियां, जैसे कि छाती की मांसपेशियां, आमतौर पर बहुत बेहतर विकसित होती हैं, जबकि पीछे की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। अगले व्यायाम को करने के लिए आपको या तो एक दरवाजे का फ्रेम चाहिए या और भी बेहतर। विशेष रूप से कंधे के ब्लेड की गतिशीलता को विकसित करने के लिए यहां कोने का कोण अधिक उपयुक्त है। इसे करना बेहतर है। तो हमने कोना ढूंढ लिया। हम उसके सामने खड़े होते हैं, हाथों को इस तरह से उसके किनारों पर रखते हैं। यहां जैसे भी आरामदायक हो, हथेलियों को जैसे भी आरामदायक हो, रख सकते हैं। लगभग इस तरह से रखें कि आपकी हथेली कोहनी के स्तर पर हो। एक पैर को आगे रखें, इस तरह से। एक पैर को आगे रखें ताकि वह कोने के करीब हो। दूसरा पैर पीछे रखें और हम इस तरह की गति करेंगे। पिछले पैर को पंजे पर रखें और खुद को आगे धकेलें। इस दौरान आपके कंधे के ब्लेड पीछे की ओर मिलेंगे और सामने की मांसपेशियां थोड़ी खिंचेंगी।
यहां हम 10 ऐसी गतियां करेंगे। पहले एक पैर पर, फिर दूसरे पैर पर। पिछले पैर को पंजे पर रखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो आप इस तरह से आगे की ओर झुकेंगे और यहां आपको ध्यान देना है कि आपकी श्रोणी आगे की ओर हो। दूसरा विकल्प यह है कि अगर कोना नहीं है, उदाहरण के लिए अगर आपको कोने में करना पसंद नहीं है, तो आप इसे दरवाजे के फ्रेम में भी कर सकते हैं। हाथों को दरवाजे के फ्रेम पर रखें, उसी स्तर पर, कोहनी के स्तर पर। एक पैर को आगे रखें और उसी तरह से खुद को आगे धकेलें। पीछे कंधे के ब्लेड मिलेंगे और कंधे की गतिशीलता में सुधार होगा और कंधा पीछे जाएगा। यह व्यायाम समूह खिंचाव और मजबूती के लिए है। यह आपकी मांसपेशियों को टोन में लाएगा। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्या करें जिससे आपका यह शरीर का स्थिति नियंत्रित हो, ताकि आप इस स्थिति में लंबे समय तक रह सकें। और कौन से अभ्यास करना चाहिए जिससे शरीर की स्थिति बदल जाए। इसे कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि हम झुक रहे हैं या नहीं। हम आरामदायक स्थिति में हैं। जो लोग अंत तक देख पाए, यह सिर्फ उनके लिए दिखा रहा हूं। जिन लोगों ने अब तक यह नहीं देखा, वे बदकिस्मत हैं और आपसे जलेंगे। यहां हाथ है, यहां हड्डी है। इसे सबस्कैपुलर हड्डी का पूर्ववर्ती ऊपरी अक्ष कहा जाता है। यहां यह है, देखिए, यह है, यह है, यहां यह है। आपके पास दो संकेतक अंगूठा और हड्डी हैं। अगर हम आपके साथ खड़े हैं और हमारा अंगूठा इस हड्डी के आगे है, तो स्वचालित रूप से कंधा आगे की ओर चला जाता है। अगर हम हाथ को पीछे ले जाएं, तो हाथ को पीछे ले जाने से कंधा भी पीछे जाता है। खड़े रहते हुए हाथ की स्थिति को नियंत्रित करने पर कंधा उसी दिशा में जाता है। यदि मेरा हाथ किसी दिशा में है, तो कंधा भी वहीं जाएगा और मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हाथ को हटाने से मैं स्वचालित रूप से सही स्थिति में आ जाऊंगा। और आपकी जिम्मेदारी है हाथ पर नजर रखना, सही तरीके से खड़े होने के लिए। न तो कंधों को मिलाना है, न ही पीठ को सीधा करना है, और न ही सिर को ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। यह सब बहुत मुश्किल और व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित नहीं है। लगातार करना असंभव है। हाथ का ध्यान रखना सुविधाजनक है। आप बस अपना हाथ लेते हैं, एक बार इसे वापस यहां रखते हैं। आपका कंधा अच्छी तरह से पीछे जाता है। जैसे ही आप देखते हैं कि आपके हाथ आगे की ओर झुक रहे हैं, इसे वापस यहां हटाना बहुत मुश्किल होगा पहले कुछ दिनों के लिए। इसलिए आप थोड़ा मदद कर सकते हैं। बस हाथ से यहां कूल्हे पर दबाव डालें ताकि यह न हटे। और अब आप फिर से अपना फोन लेते हैं। इसके बाद जब आपने यह सब कर लिया, हाथों की स्थिति के बारे में जाना, फिर से फोटो खींचा, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखें। बस टिप्पणियों में लिखें अगर बेशक इच्छा है, और अगर नहीं तो आप चैनल पर फिर से आना बंद कर सकते हैं। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, पिछली बार की कहानी सिखाई थी। लिखें कि आपको कैसा लगा। ये व्यायाम कितने अच्छे हैं और आपके शरीर की स्थिति कितनी बदली है। वैसे ध्यान दें कि इन व्यायामों के बाद कुछ अधिक मजेदार हो जाता है, क्योंकि रक्त बेहतर तरीके से सिर में जाता है और वहां से बेहतर तरीके से निकलता है और सांस लेना आसान हो जाता है। मूड बेहतर हो सकता है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद व्यायाम भी ठीक है। बस इतना ही।